हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज एक बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आउट किया गया यहाँ पे, और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगा। किसके द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि आपका एक पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी की कैटेगरी में ही आता है। और इन्होंने रिसेंटली नोटिफिकेशन आउट किया है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, अगर आप में से किसी बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, वो यहाँ पे एलिजिबल है। और अगर आप में से किसी बच्चे ने यहाँ पे बी टेक कर रखा है, डिग्री कर रखा है, वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। उसके अलावा अगर आप में से किसी बच्चे ने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, जैसे बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए ये सब कुछ कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है। तो सिंपल ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। डिप्लोमा और बी टेक के अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे होगा। इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी, एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपका मात्र 0 रुपये, आपको 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना है, और ये आपका बिल्कुल फ्री का फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आइए अप्लाई प्रोसेस को देखते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो 1 लाइक बनता है। मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, वीडियो के लाइक का टारगेट रहेगा 700 प्लस का, और ये आपको कंप्लीट करवाना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। देखिए, ये जो अपडेट आ रखा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, यहाँ पे रिसेंटली अपडेट डाला गया है। यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी है बेसिकली अप्रेंटिस ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, और आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी के अंदर बहुत कुछ सीख पाएंगे, और आपको 1 साल तक सीखने का मौका यहाँ पे दिया जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप काम करेंगे तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है असेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर है, ये आपकी ब्रांच है, ये आपकी डिग्री है, और यहाँ पे डिप्लोमा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल है। चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, चाहे आपने यहाँ पे डिग्री कर रखी है 3 साल की या 4 साल की, जैसे बीएससी बीए बीकॉम कर रखा है या फिर बी टेक कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे जो ब्रांच एलिजिबल है, देखिए, अगर आपने मैकेनिकल के अंदर 4 साल का बी टेक किया है, 3 साल का डिप्लोमा किया, एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में 4 साल का बी टेक किया है या फिर डिप्लोमा किया, एलिजिबल है। सिविल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, बी टेक और डिप्लोमा यहाँ पे एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। केमिकल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, डिप्लोमा और बी टेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर आपने डिप्लोमा किया या फिर बी टेक किया, अप्लाई कर सकते हैं। एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया है, बी टेक किया, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने डिग्री कर रखी है यहाँ पे, या फिर कोई लाइब्रेरियन साइंस का कोई कोर्स कर रखा है, 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर आपने फार्मेसी का डिप्लोमा किया है यहाँ पे 2 साल का, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपने बीकॉम कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीबीए कर रखा है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। 3 साल की डिग्री कर रखी है, या फिर आपने कोई होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है 2 साल का, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि पास आउट ईयर कौन कौन सा यहाँ पे एलिजिबल है। देखिए,
अगर आपने 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 के अंदर पास आउट हो चुके हैं, मतलब आपका रिजल्ट आ चुका है, फाइनल ईयर आप पास आउट हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब 2024 के अंदर ये मत बोलिएगा कि सर अभी हमारा रिजल्ट आने वाला है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। नहीं, आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते। इसके लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिनका 2024 के अंदर रिजल्ट आ चुका है फाइनल ईयर का, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, चाहे आपने बीटेक कर रखा है, चाहे आपने कोई भी कोर्स कर रखा है, जो कि ऊपर बता दिया मैंने आपको, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट अभी अवेटेड है, रिजल्ट अभी आने वाला है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि यहाँ पे अयोग्य है, मतलब कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट एलिजिबल यहाँ पे बोल दिया है। उसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट क्या रहेगा, एज लिमिट आपका काउंट होगा 31/7/2024 तक, 18 साल मिनिमम है और 26 साल मैक्सिमम है। इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप एसएसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। और ये 26 साल है वो आपका यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए है, और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखा गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए कि आपका और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि अप्लाई कैसे करना है, देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको www.nets.education.gov.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेंगे, या फिर आप नेट्स 2.0 पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इंडिया के नागरिक यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका यहाँ पे रहेगा अप्लाई का प्रोसेस, वो आपको यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इन्होंने एक फॉर्म दे रखा है, ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसके अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म भी है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। कब तक भेजना है ये आपका रहेगा 6/8/2024 तक आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा इस एड्रेस पे, और जो आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो आपके जेरोक्स कॉपी आपको भेजने पड़ेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कभी भी भेजने नहीं है, जेरोक्स कॉपी ही आपको यहाँ पे सेंड करना है। और जेरोक्स आप अगर सेंड कर रहे हैं तो वो सेल्फ अटेस्टेड होनी जरूरी है, मतलब कि आपको खुद साइन करना पड़ेगा उसके। यहाँ पे अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होंगे, तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे हिंदी में भी बताए गए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश में भी बताए गए हैं, तो दोनों में से अगर आप जिसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अटैच करना है, एक एनवॉलप में बंद करना है, वो एड्रेस लगाना है, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये जो दिया गया एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको डाल देना है, भेज देना है। ये सब कुछ आपका रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आता है तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, ये नंबर यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। 9 से लेके यहाँ पे इन्होंने 12 बजे तक का समय दिया है, तो 9 से 12 यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन यहाँ पे होगा पूरा 100% मेरिट बेस पे रहेगा। अब मेरिट बेस मतलब कि क्या रहता है कि आप जो भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके जितने भी परसेंटेज बनेंगे, अब जिनके हाईएस्ट परसेंटेज बन रहे हैं उनको वहाँ पे फर्स्ट रैंक मिलेगा, और जिनके कम बन रहे हैं वैसे इनका रैंक आपका बनेगा, परसेंटेज के बेस पे मेरिट बनेगा। उसके अलावा यहाँ पे वही आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, और इसके अंदर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, बस आपका यहाँ पे डायरेक्टली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका यहाँ पे डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और जो आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पे टिक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। और ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दे दिया, जो कि आप प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका नेट्स 2.0 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देना है, आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, आवेदक का नाम है, मतलब कि कैंडिडेट नेम है, उनके आपके पिताजी का नाम क्या है और आपकी मदर का क्या नाम है। उसके अलावा आपकी एज कितनी है, डेट, मंथ, ये सब कुछ डाल देना। आपके हाई स्कूल के क्या परसेंटेज हैं, कितने अंक बने थे, सब कुछ डालना है। डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, उसके डाल देना है। और आपका पास आउट ईयर कौन सा है, उसके अलावा कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यस और नो में आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका प्रमाण पत्र है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, उसके बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, मोबाइल नंबर और आपका अदर नंबर और ईमेल, ये सब कुछ आपको डाल देना है जो भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर मतलब कि सिग्नेचर आ जाएंगे जो भी बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, और डेट और आपका जो प्लेस आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसको प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे भेज देना है जो ऊपर दिया गया एड्रेस है उस पर, और सारे डॉक्यूमेंट आपको जेरोक्स करके एक इन्वॉल्व में बंद करके यहाँ पे आपको डाल देना है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी।
और मैं इसको व्हाट्सअप चैनल पे भी डाल दूंगा। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है अगर आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ज़रूर से बताना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।